नमस्कार साथियों, आज हम पूरे 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ गए हैं आपके लिए। फ्रांसीसी क्रांति क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और आप लोग जानते हैं अभी एमसीक्यू क्वेश्चन से ही एग्जाम हो रहा है, इसलिए 100 क्वेश्चन एमसीक्यू फ्रांसीसी क्रांति का आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब, यही स्टार्टिंग मेन पॉइंट्स है। तो 1789। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? तो बस्तिल का पतन। बस्तिल किला जो राजा का सबसे बड़ा शक्तिशाली सूचक केंद्र था, वो इसी का पतन कर दिया, इसी जेल। बस्तिल किला कब गिराया गया था? तो 14 जुलाई को, 14 जुलाई 1789। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस का अंतिम राजा कौन था? लुई 16वां। अंतिम राजा कौन था? लुई 16वां, जो बहुत कम उम्र पर राजगद्दी पर बैठे थे। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता तो आप लोग समझ रहे हैं, समानता और बंधुत्व। स्टेट जनरल की बैठक कब हुई थी? 1789। स्टेट जनरल की बैठक कब हुई थी? स्टेट जनरल यानी कि 1789। ये क्यों किया गया था? टैक्स को फिर से बढ़ाने के लिए। फ्रांस में कितने स्टेट थे? तो फ्रांस में 3 स्टेट थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तीसरे स्टेट में कौन से शामिल थे? तो आम जनता, क्योंकि प्रथम स्टेट में जो थे वो पादरी वर्ग था, और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में जो था वो आम जनता था, यानी कि गरीब, किसान, मजदूर, भूमिहार, खेतिया, जितने भी व्यापारी सब छोटे छोटे थे, वो थर्ड स्टेट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टैक्स से सबसे अधिक परेशान कौन था? तृतीय स्टेट, क्योंकि इसी को टैक्स भरना पड़ता था। प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग, वो तो 10% यानी कि टाइल के रूप में लेता था, और द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग या टाइल के रूप में लेता था। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो सामाजिक असमानता, लोगों में असमानता था। मानवाधिकार की घोषणा कब हुई थी? 1789। मानवाधिकार की घोषणा कब हुई थी? 1789। नेपोलियन कहां का शासक था? तो नेपोलियन फ्रांस का शासक था। नेपोलियन फ्रांस का, बाद में इसने कई सारे राज्यों को एक साथ कर दिया था, लेकिन यह था फ्रांस का। अब आते हैं, लुई 16वां को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1793। क्योंकि ये तो राजतंत्र को लोकतंत्र करने दे दिया था, लेकिन ये कुछ गुप्त तरीके से ऐसा कार्य कर रहा था, पड़ोसी राजाओं से मिलकर फिर से फ्रांस को राजतंत्र बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इसे राजद्रोह की केस में फांसी दे दी गई। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी कहां थी? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। टेनिस कोर्ट शपथ कहां ली गई थी? तो टेनिस कोर्ट में, यहाँ पे शपथ ली गई थी टेनिस कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार की घोषणा किस देश में हुई थी? फ्रांस। मानव अधिकार की घोषणा किस देश में हुई थी? फ्रांस। फ्रांस का प्रमुख किला कहां था? बस्तिल। क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? असमानता। कर व्यवस्था कैसी थी? असमान। चर्च किस स्टेट में थे? प्रथम स्टेट। कुलीन वर्ग किस स्टेट में था? द्वितीय स्टेट। आम जनता किस स्टेट में थी? तृतीय स्टेट। लुई 16वां की पत्नी क्या था? क्या नाम थी इसका? तो मेरी एंटोनेट। फ्रांसीसी क्रांति का केंद्र पेरिस। बस्तिल क्या था? तो बस्तिल एक किला था, यानी जेल था। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत 1789। नेपोलियन का उदय कब हुआ? 1799। मानव अधिकार घोषणा का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता। फ्रांस में कितने वर्ग थे? 3। टैक्स कौन देता था? तृतीय। फ्रांस में राजशाही किस प्रकार की थी? निरंकुश। निरंकुश का अर्थ होता है कि राजा पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। फ्रांस में कर प्रणाली कैसी थी? असमान। पादरी किस वर्ग में था? प्रथम स्टेट में। क्रांति के समय फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा था? 3 वर्गों में। लोगों को वोट देने का अधिकार किस वर्ग को नहीं था? तो तृतीय वर्ग का नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? तो यूरोप पर। टेनिस कोर्ट शपथ का उद्देश्य क्या था? संविधान बनाना। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की थी? नेशनल असेंबली ने। क्रांति के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो बहुत खराब। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस में कर कौन नहीं देता था? तो इसमें प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, ये दोनों टैक्स नहीं देता था। क्रांति के समय किसानों की स्थिति कैसी थी? तो क्रांति के समय किसानों की स्थिति बहुत खराब थी, और ऊपर से टैक्स भी बढ़ाने वाला। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किस विचार पर पड़ा? तो फ्रांसीसी क्रांति का विचार स्वतंत्रता पर पड़ा। फ्रांस में संसद को क्या कहा जाता था? तो फ्रांस में संसद को स्टेट जनरल कहा जाता था, जिसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट के लोग बैठते थे। बस्तिल जेल का उपयोग क्या था? तो उत्तर है बस्तिल जेल जेल के लिए उपयोग किया जाता था, क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को जेल में डालने के लिए। क्रांति के समय फ्रांस का प्रमुख शहर क्या था? तो प्रमुख शहर था पेरिस। लुई 16वां को किस वर्ष मार दिया गया? तो 1793 में इसे फांसी दे दी गई। फ्रांस में क्रांति किस विचार से प्रेरित थी? तो समानता से, सभी एक। जब पता है ये फ्रांस में जब राजा को देशद्रोह के केस में उसे फांसी दे दिया गया, तो इसके बाद भी वहां समानता की रोटी, समता की रोटी लागू कर दिया था, जिसमें अमीर हो या गरीब हो, सबका खाना पीना एक जैसा हो। मेरी एंटोनेट कौन थी? तो रानी थी। किसका? लुई 16वां का पत्नी थी।
क्रांति के समय फ्रांस में सबसे अधिक संख्या किसकी थी? तो आम जनता की। फ्रांस में कर किस पर ज्यादा था? तो गरीब पर। जो कमाई है या जो खेती है उनके लिए वो टैक्स तो देते थे, बेकार टैक्स भी देना पड़ता था। क्रांति का परिणाम क्या हुआ? तो क्रांति का परिणाम हुआ गणतंत्र स्थापित हुए। सभी बच्चे आराम से इसे जो है बार बार एक एक करके रोक रोक के जितने क्वेश्चन है कॉपी में नोट कर ले, क्वेश्चन और सिर्फ आंसर। नेपोलियन किसका शासक बना? फ्रांस का। फ्रांस में क्रांति का समय क्या था? 1789। टेनिस कोर्ट शपथ कहां ली गई थी? तो टेनिस कोर्ट में। क्रांति का मुख्य नारा क्या था? तो स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व। फ्रांस में चर्च किस समर्थन देता था? तो चर्च जो है राजा का समर्थन दे रहा था। फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? ये 1789। एक एक क्वेश्चन 2-3 बार भी बताया जा रहा ताकि आपको अच्छे से याद रहे और आप अच्छे से लिख पाए। बस्तिल पर हमला किस दिन हुआ था? तो 1 जनवरी को। क्रांति के समय किस वर्ग के पास विशेष अधिकार थे? तो प्रथम और द्वितीय वर्ग के पास। फ्रांस में क्रांति का मुख्य कारण क्या था? असमानता। कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान से देखिए। क्रांति का प्रभाव कहां सबसे अधिक पड़ा? यूरोप। मानव अधिकार की घोषणा कब हुई? 1789। फ्रांस की राजधानी पेरिस। बस्तिल क्या था? जेल। क्रांति का प्रतीक क्या था? बस्तिल। फ्रांस में कुल स्टेट कितने थे? 3। फ्रांस पहला स्टेट कौन था? पादरी। दूसरा स्टेट कौन था? कुलीन। तीसरा स्टेट कौन था? जनता। क्रांति का परिणाम क्या हुआ? देश गणतंत्र हो गए, राजा को फांसी दे दिया गया। नेपोलियन कहां का शासक बना? फ्रांस का। क्रांति का कारण क्या था? कर का असमानता। राजा कौन था? लुई 16वां। रानी कौन थी? मैरी एंटोनेट। क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा? पूरे यूरोप पर। फ्रांस में कर कौन देता था? तृतीय स्टेट। क्रांति का लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता। स्टेट जनरल क्या था? संसद। टेनिस कोर्ट शपथ का कारण क्या था? संविधान। बस्तिल पर हमला कब हुआ था? 1789। क्रांति का प्रतीक दिवस क्या है? 14 जुलाई। फ्रांस की पुरानी व्यवस्था तो एशियन रेजिम का था। क्रांति के नेता कौन थे? तो जनता। जनता में भी जो अमीर वर्ग थे वो। क्रांति से क्या समाप्त हुआ? राजतंत्र समाप्त हुआ, लोकतंत्र आया। नया शासन क्या बना? गणतंत्र बना। क्रांति का प्रथम विचारधारा पर स्वतंत्रता आया। क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? असमानता। फ्रांस में चर्च की स्थिति शक्तिशाली थी। क्रांति का आर्थिक कारण? कर बोझ। क्रांति के बाद क्या हुआ? सुधार हुआ। क्रांति का मुख्य शहर क्या था? पेरिस। राजा का पतन कब हुआ? 1793 में। लोगों की मांग क्या थी? अधिकार। क्रांति का असर शिक्षा पर? सुधार हुआ। क्रांति का असर राजनीति पर? परिवर्तन आया। क्रांति का असर समाज पर? समानता हुआ। क्रांति का प्रतीक क्या था? बस्तिल किला। फ्रांस का नया विचार क्या था? लोकतंत्र। क्रांति का अंतिम परिणाम क्या था? गणतंत्र। और क्रांति का सबसे बड़ा संदेश क्या था? स्वतंत्र। तो ये आज रहा पूरे 100 क्वेश्चन सिर्फ फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट चैप्टर का 100 क्वेश्चन जानने के लिए लाइक और शेयर जरूर कर दें तथा हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।